हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो भाई आज मैं आया हूँ टॉपिक के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई टॉपिक ये है कि लोग ना जब प्यार में अंधे हो जाते हैं। ये तुमने सुना होगा, बड़ी कई बार लाइन सुनी होगी है कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। ठीक है, और उनका पोपट बन जाता है बारे में। तो इसी पे बात करने वाला हूँ कि लोग प्यार में अंधे क्यों हो जाते हैं, क्या रीज़न होता है। तो आज इस पे बात करूँगा इन डेप्थ। तो यार वीडियो बने रहना, वीडियो पे आने वाला ही मज़ा। तो थोड़ी लाइटिंग बढ़ा देता हूँ, शायद दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा अब स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो यार, प्यार में लोग है ना अंधे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब आदमी रिलेशन में आता है ना, ठीक है, जब लड़का रिलेशन में आता है तो उस पर ना जो प्यार जो होता है ना, वो इमोशन जो होते हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं। ठीक है, एक किसी से अट्रैक्ट होके, जैसे मान लो गर्लफ्रेंड बन गई इसकी, तो वो अपना लॉजिकल माइंड कम लगाएगा, फिर वो प्यार में, ये हमारा एक नेचर है बॉडी का, और हमारे घर वालों ने प्रकृति ऐसी बनाई है कि प्रेम में आदमी ना अपना दिमाग इस्तेमाल कम करता है, दिल ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसलिए लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं और उन्हें गलत सही का डिसीजन लेना, जो लॉजिकल माइंड है वो काम करना बंद कर देगा, कम करेगा बट ज़्यादा नहीं करेगा, मगर इमोशन बहुत ज़्यादा हावी होंगे। ठीक है, अगर सेक्स होगा तो सेक्स भी बहुत ज़्यादा हावी हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। ठीक भाई, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितना भी समझाते रहो आदमी को कि लड़की गलत है, नहीं, हाँ कुएं में जाके कूदेगा वो। ठीक है, तो भाई इमोशनल, जब प्यार में पड़ते हो तो तुम कमज़ोर होते हो, याद रखना मेरी बात। मुझे तो रेयर रेयर कोई केसेस होगा जो प्यार में स्ट्रांग होगा, जैसे मांझी, तुमने सुना होगा मांझी द माउंटेन, ये एक मूवी थी। वो प्रेम में बड़े मजबूत हो गए थे जब उनकी वाइफ मतलब डिलीवरी के दौरान, मतलब एक रास्ता नहीं था पहाड़ों से निकला, मतलब एक प्रॉपर रोड नहीं थी, तो उन्हें पहाड़ों से लेके जाना था अपनी वाइफ को, लेकिन उसी में उनकी डेथ हो गई। तो उस दिन से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाऊंगा। ये ऐसे आशिक बहुत कम मिले हैं नहीं तो भाई, प्रेम के बाद अगर ब्रेकअप हो जाए तो दारू पीने वाले बंदे बहुत तेरे मिल जाएंगे, ड्रग्स करने वाले, सुसाइड करने वाले। प्यार के बाद रिएक्शन देखो क्या होता है, प्यार के बाद बंदा एकदम देवदास बन जाएगा। ठीक है, नशा, काम में मन ना लगना, एक जगह पड़े रहना। ठीक है, तुम्हारी ग्रोथ बिल्कुल डाउन। मैंने बहुत कम देखे जो प्रेम भी है और अपने काम में सक्सेसफुल भी होते जा रहे हैं। वो कम, रेयर से रेयर केसेस होते हैं, ज़्यादा केसेस नहीं है। नहीं तो प्रेम में, शादी में आदमी एकदम समझ लो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर बीवी आएगी, बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और फिर दिमाग भी चाटेगी रोज रात में। तो ये सारी चीज़ें उनको मेंटेन करो, उनको खुश करो। अभी सिंगल थे, सिंगल में कितने कितने लोगों को खुश करना पड़ता था, किसी को नहीं। घर वाले तक के लिए सुनते थे, अपनी मौज में रहते थे। जैसी वाइफ आई, अब वाइफ को खुश कर रहे हैं, उसकी एनिवर्सरी बना रहे हैं, उसको बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ी एनिवर्सरी तुमने भूल गए तो बवाल, बर्थडे भूल गए तो बवाल, तुमने कॉल नहीं उठाया तो बवाल। ठीक है, तुम मेरे क्या कहते हैं, तुम मेरे को सरप्राइज दे दो, बवाल। तो एक आदमी भिखारी आ गया तुम्हारे, वाइफ को मैं कह सकता हूँ भिगमंगी। ठीक है, उसमें बुरा मत मानना कि वाइफ होंगी। ठीक है, और सब वाइफ की बात कर भी नहीं रहा हूँ, बहुत सारी वाइफ हैं जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट भी करती हैं और सिचुएशन को देख के भी चलती है। ठीक है, तो मैं जब वाइफ भिगमंगी बोला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी हैं, कुछ होती हैं ऐसी जो परेशान कर हस्बैंड को। ठीक है, उसे पता है इसकी बंदी की हालत ख़राब है, फिर भी उसको सरप्राइज़ नहीं दिया आपने, आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा। ठीक है, उसको डंडा दे के रखेंगी। ठीक है, वो भी पीछे से गाली देता है, बहन जो कहाँ से पल्ले पड़ेगी पकड़ूंगी। वो सामने तक हंसेगा, रे नहीं नहीं कर रहा, पीछे से खूब गाली देता है वो दबा के। ठीक है, तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ होती नहीं है। लड़कियाँ पता क्या सोचती है, ज़बरदस्ती करो हमारे लिए, कह करवाएंगी कि बर्थडे सेलिब्रेट करो, एनिवर्सरी करो मेरे लिए, मेरे कपड़े लेके आओ, मेरे लिए ये करो वो करो, कर्जा लेके आओ, कर्जे कर्जे पे लाओ, लेकिन लाओ, मतलब रानी बनाओ, चाहे भीख मांग के लाओ, लेकिन फिर भी रानी मुझे बनाओ। ठीक है, देखो मेरी सैली ने इतना करा, मेरी सैली के हस्बैंड देखो कितने वो हैं, वो देखो कहाँ घूमने जाते हैं, वो गोवा ट्रिप करते हैं, और हम देखो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो वाइफ, अब हस्बैंड लोगों से मैं प्लीज़ कहना चाहूँगा, अगर जो वाइफ अगर तुम्हें समझ नहीं रही है ना, ये कह रही नहीं हमें वहाँ घूमना चाहिए, यहाँ घूमना चाहिए, पैसा नहीं है, वो नहीं है, तो उससे बोल दो तो फिर तू कमा के ला और कर, तेरी कांड में तब तो ज़्यादा ज्ञान चुड़ रही है। सीधा बोलो, घर बैठे चुपचाप मुंह बंद करके बैठ, कुछ करना धरना है नहीं। ठीक है, और तू होती कौन है बहनचोद की बताने वाली कि यहाँ चलना वहाँ चलना है, तेरे पे है नोट, तेरे पे है नोट तो चल, मेरे पे तो नहीं है नोट, मैं तो अपनी गृहस्थी लेके चलूंगा ना। मैं तो भाई, हस्बैंड अगर ऐसी मौज काटने लग गया, गोवा जाने लग गया, तो फिर तो बाद में यही रोएंगे, फिर कहेंगे राशन खत्म हो गया, बताओ ये वो है, क्या बनाऊँ,
और देखो ये बच्चे की फीस भी नहीं भर रही है, वो खुद ही उड़वाएंगी। तो हस्बैंड को पता होता है, हस्बैंड चलता लॉजिक से, लड़के चलते हैं इमोशन से, सीधा सा किलर रूल है। लड़के सोचते हैं कि भाई ये पैसा, इतनी सैलरी आ रही है, इतना मुझे इतना महीने निकालना है, इसको देना है उसको देना है, सारा कुछ वेल मेंटेन करके चलेंगे। भाई बीच में आके टांग घुसाएगी, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, अलग। इसे कहते हैं एक बगल में, मतलब तुमने भिखमंगी पाल ली, रोज पाल लिया, जो तुम्हारा दिमाग वो चाटेगा। ठीक है, ये कड़वा सच है। मैं कई सारे लोगों को दे चुका हूँ जो हस्बैंड हस्बैंड लाइक हीरे, उनकी ज़िंदगी कैसी हो रही है मुझे पता है। ठीक है, और तुम भी रिलेट करोगे, कमेंट में बताना भाई कौन कौन बंदा रिलेट कर रहा है, जो वाइफ आके हस्बैंड की मतलब बात नहीं समझती, खर्चा करवाएगी, अपनी चलाएगी, रोज कलेज करेगी। और मैं बता रहा हूँ वाइफ को एक चीज़ और बता रहा हूँ, तुम्हें क्लियर कट हस्बैंड लोगों को बता रहा हूँ, वाइफ को तुम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं कर सकते। बहुत गहरी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत गहरी, मतलब वाइफ का मैं कह रहा हूँ किसी भी इंसान को तुम खुश नहीं कर सकते। तुम भगवान थे ना ये ऊपर, भगवान राम तक खुश नहीं कर पाए, सोचो जनता को। जब वहां से लेके आए थे ना श्रीलंका से, माता जी को लेके आए थे, तो क्या हुआ था, तो लोगों ने कहा अग्नि परीक्षा दो, हमें क्या पता है ऐसे वैसे ये वो, है ना। तो अग्नि परीक्षा भी दिलवाई उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखी अग्नि परीक्षा, अब हमारे सामने। तो भगवान राम ने उन्हें त्याग दिया था उन्हें समाज चक्कर में। तो ये वही समाज है, दो वाला समाज। समझ रहे हो, जो राम, भगवान राम जैसे राजा से खुश नहीं था वो, इतना घटिया समाज है। ठीक है, फिर बाद में रो रहा हूँ, सीता जा रही है, नौटंकी कर रहे हैं चूतिया। ठीक है, भगवान कृष्ण में कोई खुश नहीं था। ठीक है, तो जब भगवान से यार कोई बंदा खुश नहीं रह पाया, भगवान ने खूब कितना काम करा था, तो भगवान के पास तो पावर थी, ताकत थी, सब कुछ कर दिया उन्होंने, है ना। भगवान राम ने क्या कहते हैं, रावण को जैसे राक्षस को मार के आए, कह भी लोगों के चूतड़ों में से खुद ही लग रही थी कि नहीं अभी आप ऐसे करो और बेहतर बनो, आप अपनी वाइफ को ना वहाँ वनवास भेज दो, आप ऐसे कर दो वो कर दो, है ना। ज्ञान चोदो, जो खुद की जिंदगी झंड है वो लोग ज्ञान देते हैं। भगवान राम ने फिर उनकी भाभी बहनी होगी सब, वंश फिर उनका पूरा कहानी खत्म हो गई, फिर सीता गई, फिर लव कुश हुए, फिर वो सारा सीन खत्म। एंड बिल्कुल बेकार है अगर देखा जाए भगवान और राम की कहानी का। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा भाई कि दुनियादारी के चक्कर में पड़ो, लोगों को खुश करने के चक्कर में मत रहो। भगवान राम कृष्ण जितने भी आए कोई खुश नहीं कर पाया। और वाइफ को तो कोई ज़िंदगी में मत खुश करो ज़्यादा, अपने लिए जियो हमेशा। तो ज़्यादा चीखती है चिल्लाती है ना, ड्रामे करती है, उसको उतना ही उनको उसको उतना ही मतलब कटौती करो उसके खर्चे में। जो ज़्यादा करती है ना, ज़्यादा खाने, जैसे तुम गए पिज़्ज़ा वगैरह रेस्टोरेंट में खिला के ले आए सब कुछ, बढ़िया पार्टी थी एनिवर्सरी की, और अगले दिन आगे किसी और मुद्दे पर लड़ रही है आगे, तुम तो ये है वो है। मैं मजाक नहीं कर रहा, उसका एनिवर्सरी अगली बार बनाने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल कम में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं तो भाई उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वाइफ को पता हो, अगर वाइफ को, यार देखो, वाइफ को पता ही नहीं कि हस्बैंड किस तरह से कमा के ला रहा है, उसके स्ट्रेस का लेवल वो जानती ही नहीं, वो किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो तो वहाँ बैठी है बस ज्ञान चौधरी है, तुम तो लाए नहीं, ये नहीं लाए, वो नौकरी करके एक बार देख ले जाके पता चल जाएगा तुझे क्या क्या सीन चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। तो आज वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ, तो तब तक बाय बाय।